आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज, ट्रुथ दैट मेक नॉइज। मुसलमान पक्ष को क्यों आपने खदेड़ रखा है? मुस्लिम होके मुस्लिमों को गाली दे रही हैं, आग निकाल रही हैं, ये सारी चीजें। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या मुसलमान लड़की शिव की भक्त नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। अजमेर शरीफ के न्यूड फोटो शूट 1992 की बात मैं कह रही हूँ, कोई नहीं बात करता। चंदा चोरी पे तो अभी सब बात कर रहे हैं। जो मिल जाए बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह के बाद बरकतल्ला भी होता है कि अच्छा अभी हिंदू से किया है, इसके बाद क्रिश्चियन से कर लेंगे, इसके बाद यहूदी से कर लेंगे। तो मुसलमान लड़कों का तो दरवाजा खुला है, एकदम सीधा अंदर आओ रानी, वो वाला है। तो अगर चोर पकड़ना है तो मज़ार से भी पकड़ो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पकड़ो, जमायतुल उलमाए हिंद से भी पकड़ो, मज़ारों से भी पकड़ो, देवबंद से भी पकड़ो, वक्फ से भी पकड़ो, सब जगह से पकड़ो। आपने ये कहा था कि ये जो मुल्ला है जन्नत में सीढ़ी लगाकर थ्रीसम फोरसम करता है, कितना खतरनाक क्यों बोलती हैं? मुझे आज मैंने जितने भी कल से मैंने रिसर्च किए, वर्जिन हूरों के लिए एक वर्ड सोचिए कितना डेफेमेटरी है। 72 हूर बोल लो, 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूरों के लिए ये फटते और फोड़ते रहते हैं सबको। बेबाक आवाज, बड़े सवाल और चेहरे पर शिकन नहीं, डर तो दूर दूर तक नहीं। वो शख्सियत जो खुलकर अपनी बात को रखती हैं, मुद्दे चुनती नहीं हैं, मुद्दा उनके पास आता है और उसको बहुत ही सलीके से एक्सेप्ट करती हैं और तर्कों से उस पर वार करती हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं नाजिया इलाही जी। बहुत स्वागत हमारे पॉडकास्ट में। वंदे मातरम, जय माँ काली। अस्सलाम वालेकुम क्यों नहीं? क्यों? इज दिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल कि एक मुसलमान महिला जय माँ काली नहीं बोल सकती है? नहीं, बिल्कुल बोल सकती है। तो बस संवैधानिक तरीके से तो मैं ठीक हूँ। मुसलमान पक्ष को क्यों आपने खदेड़ रखा है? नहीं, भाईचार की बता रही हूँ। 1947 में जो दम भरा था इन्होंने कि ये भारत के निवासी हैं, भारत के वासी हैं और भारत भूमि को पसंद करते हैं, इसीलिए इन्होंने भारत को चूज़ किया और गए नहीं। तो मैं उनको वही समझा रही हूँ कि भाईचारगी ऐसे होती है जैसे मैं बता रही हूँ। तो आज के डेट में तो मुझे ये लगता है कि अगर हम 20 साल और रह जाएं तो जितने हिंदू हैं उनको एक अलग से पाकिस्तान, एक भारत बनाना पड़ेगा। आई डोंट थिंक, देखिए जो हो गया उस पर आज भी दुख है। ना पाकिस्तान बनना चाहिए था और ना ही बांग्लादेश बनना चाहिए था। और मुझे लगता है कि अगर भाजपा की सरकार होती उस वक्त, या हिंदू के अंदर इतनी ताकत होती उस वक्त, तो ना पाकिस्तान बनता ना बांग्लादेश बनता। अगर एक पल भी एक इतनी सी भी सोच अगर इंदिरा गांधी के दिमाग में भारत के प्रति आई होती तो वो कभी भी अपनी सेना को लगा करके, अपने डिफेंस की चीज़ों को लगा करके बांग्लादेश न बनवाती 1971 में। शेख मुजीबुर रहमान उस वक्त इतने मजबूर थे, उनके हालात, उनके सर्कमस्टांसेस, उनके सिनेरियो इतने अजीब थे कि पाकिस्तान से बंगालियों को लेकर निकलने के बाद अगर इंदिरा गांधी साहिबा ये कहती कि मुजीबुर रहमान तुम वज़ीर आज़म बनो लेकिन आर्मी हमारी रहेगी कूप करी हुई, वो मान लेते क्योंकि एहसान था, साथ में एक दिलजोई थी। और बुरे वक्त में जब कोई साथ देता है तो सामने वाला शायद ना नहीं बोल पाता है, माननी पड़ती है। और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान के पास शायद कोई ऑप्शन नहीं था अगर इंदिरा गांधी ने ये बात कही होती। लेकिन क्या किया इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री बनवा दिया। तो मुझे लगता है कि चाहे कोई कितनी भी सोच विचार और डायबोलिक स्ट्रैटेजी प्लान कर ले, देश के टुकड़े तो अब नहीं होने देंगे। ठीक है, अखंड भारत की बात करती हैं आप। अखंड भारत में मुसलमानों को साथ लेके क्यों नहीं चलती आप? नहीं, ये तो उन्होंने ही कहा था, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे रजाकारी हो,
चाहे मुस्लिम रेडिकल मानसिकता हो, ये तो उन्होंने ही कहा था। 1936 से कहना स्टार्ट कर दिया था कि टू नेशन थ्योरी है, हमारा बोलचाल, हमारा पहनावा ओढ़ावा, हमारा रिसाइटेशन, हमारी इबादत, हमारा खान पान हिंदुओं से बिल्कुल डिफर है। हाँ, लेकिन भारत हमेशा एक राष्ट्र की बात करता है ना, अखंड भारत की बात करता है। तो इसमें अब ये लोग आ गए हैं तो अब इनको घुसपैठिया कह के भगाया तो नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए खून खराबा आए दिन, इतनी मार काट और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक सेटल और एक अखंड भारत के रूप में क्या ऐसा आपको नहीं लगता, बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ सोशल वर्कर, और आप जिस हिसाब से अखंड भारत की बात करती है, हिंदुओं के लिए बात करती हैं, उसमें एक जगह मुसलमानों को भी दिया जाए? देखिए, जो भारत के हैं उनको घुसपैठिया तो कहा ही नहीं जा रहा है, लेकिन जो सच में घुस करके आए हैं और भारत को पीटना चाहते हैं उनको घुसपैठिया कहा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। दूसरा कि मैं हिंदुओं के लिए बात करने वाली हूँ कौन? हिंदू लोग काफी आपको हैं। लोग भाई हिंदुओं का मसीहा समझ लिए कोई, भाई नहीं, नाजिया इलाही जो हैं वो यार हमारे लिए बात करती हैं, मुस्लिम होके मुस्लिम को गाली दे रही हैं, आग निकाल रही हैं, ये सारी चीज़ें। नो, लिसन, आई एम सच अ वेरी वेल एजुकेटेड फीमेल। मेरी एक क्लिप दिखाइए जिसमें मैंने वैंटन अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया होगा? नहीं। और भारत में 120 करोड़ हिंदुओं की मेजॉरिटी है एंड दे आर इनफ अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। अपने अध्यायों में उन्होंने पढ़ा है धर्मो रक्षते रक्षता। तो ये मैं याद दिलाऊंगी? नो नो, नॉट एट ऑल। मैं तो मुसलमान माँ के पेट से पैदा हुई हूँ, मैं क्यों याद दिलाऊंगी? अब आपने कहा कि मैं हिंदुओं की मसीहा हो चुकी हूँ। मसीहा इज़ नॉट अ संस्कृत वर्ड। ठीक है। ठीक है। तो मुझे मसीहा बनने का कोई शौक नहीं है। इवन गाहे बगाहे मैं किसी सनातन संसद में जाती हूँ या किसी हिंदू मंच पे जाती हूँ तो लोग मुझे कह देते हैं कि अरे आप तो हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है भाई। आपने रुद्राक्ष धारण किया है। देखिए, ये गैर संवैधानिक नहीं है। और दूसरा, अगर किसी नहीं, गैर संवैधानिक नहीं है, बट हिंदुओं के परम पूज्य महादेव शिव और शिव का अंश वो आपने अपने हाथ में धारण कर रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि क्या मुसलमान लड़की शिव की भक्त नहीं हो सकती? नहीं, बिल्कुल हो सकती है। तो अगर मैं शिव जी की भक्त हूँ और मुझे वो ऊर्जा नमाज से नहीं मिल करके शिव की भक्ति में मिल गई, तो क्या प्रॉब्लम है? यही जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, क्योंकि आप नमाज पढ़ती हैं आपको एनर्जी नहीं मिलती, आप शिव की वंदना करती हैं आपको एनर्जी मिलती है। तो नाजिया इलाही खान भाई तो हिंदू हो गई। नहीं, दिस इज माय रिलीजियस राइट। हाँ, ऑफ कोर्स, ये सबको है, दिस इज माय रिलीजियस राइट। दूसरा, ये हिंदुस्तान में रह रहे मुसलमान को वो जो आपको बाहर देश से, सऊदी अरब से जो आपको धमकी देते हैं, आपको मारने की कोशिश करते हैं, ये बात क्या उनके आकाओं को समझ में नहीं आती? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुसलमान, भारत का मुसलमान, अगर मुझे रुद्राक्ष पहनने से गाली दे रहा है, या सनातन की तरफ अगर मेरा झुकाव है उसकी वजह से गाली दे रहा है, या मैं परिक्रमा करती हूँ उसकी वजह से गाली दे रहा है, या मैं पाठ पूजा करती हूँ उसकी वजह से गाली दे रहा है, या मैं नमाज नहीं पढ़ करके मैं शिवजी की भक्ति करती हूँ उसकी वजह से गाली दे रहा है, तब तो फिर उनका हिजाब खुल गया। बिल्कुल खुल गया कि ये सिर्फ सो कॉल्ड भाईचारा बोलते हैं। एक्चुअली में इनको भाईचारा से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली में ये जिन्ना का वही टू नेशन थ्योरी आज तक अपनाए हुए हैं जो जिन्ना ने कहा था। टू नेशन थ्योरी, ये जो 22 करोड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये स्ट्रैटेजी क्रिएट कर रहे हैं कि एक और टुकड़ा काटेंगे। अगर ये वाकई में भाईचारगी निभा रहे हैं, अगर ये वाकई में देश के संविधान को मान रहे हैं, अगर ये वाकई में अंबेडकर जी की लिखी हुई कॉन्स्टिट्यूशन पर चल रहे हैं, तो अगर मैं पाठ पूजा कर रही हूँ एक मुसलमान होते हुए, तो मुझे लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुला करके मेरा पीठ थपथपाना चाहिए और मुझे अवार्ड देना चाहिए कि नाजिया एक मुसलमान बेटी हो करके तुमने देश को यह परिचय दिया है कि मुसलमान बेटियां और मुसलमान जो है एक महिला वो किस तरीके से भाईचारगी को प्रमोट कर रही है। बिल्कुल। तो एक भाई, जैसा मैंने इंट्रो में ही कहा, नाजिया इलाही खान एक सिंबल और उनका परिचय उन्होंने दिया, और बिल्कुल बात सही है, अखंड भारत है, सबको स्वतंत्रता है, बट टारगेट इनको क्यों किया जाता है ये इस पूरे पॉडकास्ट में आपको समझ में आएगा। बहुत सारे वीडियोस भी हैं जो नाजिया को जो लेके वायरल होते हैं।
अब सवाल सबसे पहला जो यहाँ पे हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स के लोग हैं जो देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिर नाजिया इलाही खान कौन है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मुस्लिम महिला या मुसलमान के खिलाफ बोलने वाली महिला, मैंने कभी खिलाफ नहीं बोला है। मैंने रिफॉर्मेशन की बात की है इस्लाम में। एंड एवरी रिलीजन एंड एवरी पर्सन परहैप्स नीड रिफॉर्मेशन टाइम टू टाइम। ऑफ कोर्स, हाँ। मुझे लगता है कि सबको अग्री करना चाहिए मेरी इस बात को। मुझे लगता है कि अगर मैं मरूं या मैं जिंदा हूं, मुझे भारत की संवैधानिक महिला के नाम से याद किया जाए, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे कोई परिचय नहीं चाहिए। दूसरा सवाल इसी में से, तो फिर क्या आपको दफनाया जाए, जलाया जाए? ऑलरेडी मैंने अपनी बॉडी डोनेट की हुई है 2021 में पश्चिम बंगाल में। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मुझे जलाया जाएगा, कि मुझे दफनाया जाएगा। ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वो तो जहां पर भी मैं मरूंगी वो हॉस्पिटल वाले उठा करके ले जाएंगे कि इन्होंने डोनेट करके रखा हुआ है। भाई बॉडी हमारी हो गई, चलो ठीक है। दूसरी चीज़ है कि एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरी टीम ने रिसर्च करके दिया, तो एक सलीम साहब हैं और आप उनसे पूछ रही हैं कि आपको हलाला करने में कैसा लगा। ठीक है, वो लड़की छोटी थी, कितना मज़ा आया। तो आखिर नाजिया इलाही ऐसे ऐसे टॉपिक क्यों उठाती है कि आग लग जाए मुसलमान समाज में? देखिए, मुझे लगता है शर्मिंदगी उसको महसूस होनी चाहिए जिसने 6 साल की बच्ची से निकाह करके 9 साल की उम्र में उसको अपने शारीरिक संबंध में लिया। शर्म उसको होनी चाहिए, मुझे नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने 25 साल के मेरे इंटर्न आते हैं तो मैं बेटा बुलाती हूँ। आई एम 35 ईयर ओल्ड, लेकिन फिर भी छोटा भाई भी बेटा जैसा होता है। तो नज़रें जब साफ़ होती हैं ना, तो अपनी उम्र का आदमी भी सामने आकर खड़ा होता है तो भी आपकी नज़रें अश्लील नहीं हो सकती हैं। तो शर्म उनको आनी चाहिए जो मदरसे में रेप करते हैं। शर्म उनको आनी चाहिए जो मस्जिदों में रेप करते हैं। शर्म उनको आनी चाहिए जो मदरसे और मस्जिदों में बैठ करके अश्लील बातें करते हैं। शर्म उनको आनी चाहिए जो टीवी चैनलों की खिड़कियों में बैठ करके इस्लामिक स्कॉलर ये कहते हैं कि लड़कियों को हिजाब पहनना चाहिए, नहीं तो स्कूल की लड़कियां बहुत टाइट शर्ट पहन करके जाती हैं। मुझे शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो पूछा, जिसने हलाला किया, मैंने तो पूछा कि कितने उम्र की महिला थी, आपसे बहुत बड़ी थी, आपसे बहुत छोटी थी। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग कर रहे हैं उस पर चर्चा करने में प्रॉब्लम कहाँ है? क्या मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है क्या? अगर मैंने सवाल पूछ लिया तो कौन सा पाप कर दिया? तो मैंने इसलिए सवाल पूछा। नहीं, सवाल से दिक्कत नहीं है, जो आपका अंदाज है ना, जो आपका बेबाकीपन है, वो इस समाज को अखड़ जाता है। अब एक सवाल और मैं इसमें मतलब एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। फॉर मी एज इज जस्ट अ नंबर। आई डोंट वांट टू फॉरगेट माय चाइल्डहुड नेचर। चाइल्डहुड नेचर के चक्कर में एक शहर जल जाए, क्यों जले भाई? वो कर रहे हैं। अब अभी जैसे 16 जून से लेकर के 6 जुलाई तक इन्होंने उपद्रव मचाया, केस और क्या सारी चीजें। हाँ, इन्होंने नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की सजा, सर तन से जुदा, सारे नारे वारे लगाए इन्होंने। 3 FIR, 0 FIR और एक रेगुलर FIR, सब कुछ कर दिया। तो मुझे मेरी बातों को रखने के लिए मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो नाजिया इलाही खान ने क्या बोल दिया नवाब के अगेंस्ट में, या लोग क्यों भड़क गए, क्यों FIR और जान से मारने की धमकी, क्या ऐसा था उसमें? मैंने 4 ऑथेंटिक हदीसों का हवाला देते हुए मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की बीबी आयशा से शादी की और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई। जो 3 साल का बीच का जो वक्त था उसमें उनको अच्छी ग़ज़ा खिलाई गई थी। अब इनको बुरा लग गया। अब बुरा लग गया तो भाई मुझे क्यों गाली दे रहे हो? जिन हदीसों में लिखा हुआ है उसको गाली दो। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम है वो जो लिखा हुआ है और उसको कोई बोल रहा है उससे प्रॉब्लम है तो उसको रिसर्च में डालो, उसको बदल दो। नहीं, बदलना नहीं है, रिसर्च में डालो कि वाकई में ऐसा हुआ भी था कि नहीं हुआ था। देखिए, चाइल्ड मैरिज तो हम भारत देश में नहीं होने देंगे। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप माइनर बच्चियों के साथ शरिया के नाम पर अगर आप शादी करेंगे तो शरिया को हम ऊपर नहीं रहने देंगे, हम संविधान को ऊपर रखेंगे, और कानून पहले रहेगा, पॉस्को लगा दिया जाएगा। जी।
सबसे पहले कह दिया गया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी बोला। तो मैंने अगर अपनी कौम की बेटियों को चाइल्ड मैरिज से बचाने की कोशिश की, रिफॉर्मेशन लाने की कोशिश की, अपनी बच्चियों को शिक्षा की तरफ ले जाने की कोशिश की, अपनी बच्चियों को आज़ाद करने की कोशिश की, अपनी बच्चियों को काले टेंट हिजाब से निकालने की कोशिश की, अपनी बच्चियों को उड़ने के लिए मशवरा दिया, तो मैंने क्या गलत कर दिया भाई? बिल्कुल, ये कुछ वर्ग है जिनको पसंद नहीं है। अब अच्छा, ये तो गुस्ताखे नबी की सजा, सरतन से जुदा, गैर संवैधानिक नारा लगाते रहे, पूरा मतलब संभाजी नगर से लेकर के जंतर मंतर तक लगाते रहे। लेकिन मैं तो पूछना चाहती हूँ कि चलो तुमने गुस्ताखे नबी का नारा लगाया है, इस देश में तो गुस्ताखे बाबर की सजा और हिंदू के लाश की सजा भी देख चुके हैं हम लोग। क्यों अयोध्या? कार सेवकों को 17 साल के एक मासूम बच्चे की लाश कुएं से निकाली गई थी जब अयोध्या वाला प्रोटेस्ट चल रहा था राम मंदिर के लिए। तो आप गुस्ताखे सिर्फ पैगंबर मोहम्मद पर आप तलवार लेकर नहीं निकलते हैं, आप तो बाबर जैसे अश्लील, बेहुदा, बदतमीज, बेहया एक मुगल आक्रांता के लिए भी आप हिंदुओं की लाशें बिछाते हैं। तो आप ये इन लोगों को ये कहने का बिल्कुल भी अथॉरिटी नहीं है कि हम तो नबी की गुस्ताखी में कुछ भी कर जाएंगे। ये तो मुगल आक्रांताओं की गुस्ताखी में 2000 लोगों को, कार सेवकों को मार चुके हैं। अब इसी मुद्दे पे आते हैं। राम मंदिर और इतना लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, सब कुछ है। अब जो प्रकरण चल रहा है, मतलब चंदा चोरी, ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, इसमें आप मतलब नाज़िया इलाही का क्या राय है? देखिए, जिसने चोरी की है, अब इस्लामिक पनिशमेंट तो है नहीं देश में, नहीं तो हाथ काट दिया जाता है। कोर्ट के हिसाब से ही कानून की बात करेंगे तो नहीं तो हाथ काट दिया जाता। इससे कठोर सजा और क्या ही हो सकती है। देखिए, भावनाएं जुड़ी हैं राम मंदिर से, एक अध्यात्म जुड़ा है राम मंदिर से, एक जज्बात जुड़ा हुआ है राम मंदिर से, और भगवान राम के चरणों के नीचे से चंदा चोरी करने वाले व्यक्ति को हो सकता है कि कोर्ट बेल दे दे, लेकिन मुझे लगता है राम भक्त कभी भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन नाज़िया इलाही को सज़ा देना होता तो नाज़िया इलाही उस चोर को क्या सज़ा देती? उम्र कैद की सज़ा देती मैं, उम्र कैद की। सालों साल की लड़ाई, हिंदू मुसलमान की लड़ाई, बाबरी मस्जिद की लड़ाई, राम मंदिर अयोध्या तक आई, सारे लोगों ने, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने घर बेच के और वहाँ पे पैसे लगाए, तो उसके लिए उम्र कैद की सज़ा बहुत कुछ कम नहीं लगती आपको? देखिए, मैंने पहले ही कह दिया, मैं संवैधानिक महिला हूँ, मैं संविधान के बियॉन्ड तो जाऊंगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। दूसरी बात है कि जो लोग आज चीख रहे हैं चंदा चोरी राम मंदिर पर, काश के उन्होंने वक्फ की चोरी पर भी आवाज़ उठाई होती। चोर तो चोरी होते हैं, उसमें धर्म, जाति, समुदाय थोड़ी ही देखा जाता है। काश के लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की फंडिंग पर भी, चोरी पर भी आवाज़ उठाई होती। काश के लोगों ने मज़ारों के चंदा पर भी, चोरी पर भी आवाज़ उठाई होती। आई विश, न्यूट्रल रहना है तो हर जगह न्यूट्रल रहो ना। अजमेर शरीफ के न्यूड फ़ोटो शूट 1992 की बात मैं कह रही हूँ, कोई नहीं बात करता। चंदा चोरी पे तो अभी सब बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पाप एक पाक मुक़द्दस जगह अजमेर शरीफ में हो गया, कोई बात ही नहीं करना चाहता है। मैं बात करती हूँ तो ये लोग मेरा रेट लगा देते हैं ज़बान काटने का 1 लाख रुपया। तो देखिए, क्राइम इज़ क्राइम, जो कोई भी कर रहा है। तो अगर चोर पकड़ना है तो मज़ार से भी पकड़ो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी पकड़ो, जमायतुल उलमाए हिंद से भी पकड़ो, मज़ारों से भी पकड़ो, देवबंद से भी पकड़ो, वक्फ से भी पकड़ो, सब जगह से पकड़ो। सिर्फ मंदिर से चोर मत पकड़ो, सब जगह से चोर पकड़ो, जहाँ जहाँ चोर बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ ऐसे बेहुदा लोग बैठे हुए हैं। तो ये आपको क्यों लगता है, ये डिफ्रेंसिएशन जो है वो क्यों है इंडिया में? लोग स्पष्ट और क्लियर चीज़ें क्यों नहीं करते? वोट बैंक? देखिए, जो लोग इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर सरतन से जुदा कर देते हैं, जो लोग बाबर जैसे आक्रांता के लिए हिंदुओं की लाशें बिछा देते हैं, जो लोग औरंगज़ेब की छठी औलाद बन करके औरंगज़ेबी मानसिकता वाले बन जाते हैं, कहीं ना कहीं देश घबराता तो है ऐसे लोगों से।
कहीं ना कहीं हिंदू भी घबराते हैं कि ये तो भाई पूरे के पूरे बावले हैं। कन्हैया ने क्या ही लिखा था, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, यही तो लिखा था उसने, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा था। अपने फेसबुक पर उसने लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। नुपुर शर्मा ने क्या बोला था, जो लिखा हुआ है हदीसों में, जो कई इस्लामिक प्रीचर ने बोला है, तो वही तो बोला था उसने, ऑथेंटिक बोला था, अप्रोप्रिएट बोला था। सिर्फ उसने उड़ता हुआ घोड़ा बोला था जिसको अरबी में बुर्राक बोला जाता है। बस इतनी ही तो बात है। अब मैं कोल्ड वाटर बोलूं या ठंडा पानी बोलूं, बात तो एक ही है। तो आई सपोर्ट नुपुर शर्मा बोलने पर सर तन से जुदा हो गया। तो इसलिए भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत चुप रहने की एक स्ट्रैटेजी फैलाई जाती है। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, चीन और जापान, चीन और जापान भी तो हुआ। लेकिन हमारी विडंबना और हमारा दुर्भाग्य देखिए कि हम भारतीय कितने बदकिस्मत हैं कि जब चीन जापान से अलग होता है तो चीन जापान की बड़ाइयाँ नहीं पढ़ाता है अपने सिलेबस की किताबों में, या जापान का नाम दिया हुआ चीन के लैंड पर वो उसको उजागर नहीं करता है, या जापान की चीज़ों को इन्हांस नहीं करता है, या जापान की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है, या जापान के इतिहास को चीन की ज़मीन पर पढ़ाने की कोशिश नहीं करता है। हमारे भारत में आप दिल्ली में जाइए, अकबर रोड, बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड, मतलब क्या नहीं मिला है। अब शायद एक पैगंबर मोहम्मद रोड बनना बाकी है। तो बाकी जितने अकबर रोड ये सब बने हैं उनको क्या चाहिए, बदल दिया जाए? ऑब्वियसली ये मेरा भारत है, ये हमारा भारत है, इसमें हमारे वीरों का नाम होना चाहिए, इसमें हमारे योद्धाओं का नाम होना चाहिए, इसमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स का नाम होना चाहिए, इसमें उन ऋषि मुनियों का नाम होना चाहिए जिसने धर्म को सुरक्षित किया, इसमें उन लोगों का नाम होना चाहिए जिसने धर्म के साथ साथ इस देश को बचाने का काम किया, इसमें उन संतों का नाम होना चाहिए जो गौमाता को राष्ट्र माता बनाने के लिए छाती पर गोली खाए हैं। यहाँ पर इन सड़कों पर उनका नाम होना चाहिए जिन्होंने राम मंदिर की स्थापना के लिए छाती और माथे पर गोली खाया है, उनका नाम होना चाहिए। मुगल आक्रांताओं का नाम नहीं होना चाहिए। हम सिलेबस में जब तक कांग्रेस की सरकार रही, बाबर महान था, अचीवमेंट ऑफ बाबर, अचीवमेंट ऑफ शाहजहां। अरे शाहजहां दारू पीने के अलावा और मुजरा देखने के अलावा कुछ करता ही नहीं था। आप अचीवमेंट ऑफ शाहजहां बता रहे हो सिलेबस की किताब में? आर यू इनसेन? क्या पढ़ा रहे हो आप हमें? मैंने क्लास 8 में अचीवमेंट ऑफ शाहजहां पढ़ा। क्लास 8 आप सोचिए, मैं बहुत बच्ची थी। हाँ, जब इंसान मैच्योर होता है और सारी चीजें उसके दिमाग तो में मैंने जब रिसर्च करना स्टार्ट किया तो भाई शाहजहां क्या कर रहे हैं, मुजरा देख रहे हैं, शाहजहां क्या कर रहे हैं तो वो तवाइफ खाना देख रहे हैं, शाहजहां क्या कर रहे हैं तो वो लड़कियां नचा रहे हैं, शाहजहां क्या कर रहे हैं तो ढेर सारी शादी कर रहे हैं। तो शाहजहां ने किया जो हम अचीवमेंट ऑफ शाहजहां पढ़े। अचीवमेंट ऑफ औरंगजेब, भाई तलवार की नोक पे उसने सलवार पहनाया और तलवार की नोक पे उसने सलवार उतारा, और आप हमें पढ़ा रहे हो अचीवमेंट ऑफ औरंगजेब। आप किसको पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यवस्थाओं को ठीक करने से आज देश की जो हालत है, जिस तरीके से फिर से देश को तोड़ने की साजिशें चल रही हैं, जिस तरीके से असामाजिक तत्वों को रोटी और बोटी दी जा रही है, इसको डिकोड करने के लिए हमें शुरू से शुरू करके ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, अब शादी की बात चल रही थी, उसमें आते तो फिर आप आमिर खान की अभी की शादी पे आपने क्यों नहीं बोला? आपने आपत्ति क्यों नहीं जताई? आपने विवाद क्यों नहीं किया? आपने ट्वीट क्यों नहीं किया? मेरा तो ट्विटर सस्पेंड हो गया और यकीन माने मैं इतने सुकून में आ गई हूँ जब से सारे सोशल मीडिया ख़त्म हो गए। जैसे लग रहा है लाइफ ना फिर से सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, लाइफ का कोई टेंशन ही नहीं है, मैं कुछ देख ही नहीं रही हूँ। नहीं, मैंने बोला है, मतलब वो तो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे चला है। हाँ, वो जो आपने कहा था कि भाई ये हिंदू लड़की से ही शादी करता है और सारी चीज़। देखिए, मुझे बहुत बुरा लगता है कि एक तो मुसलमान लड़कियों का बैरिकेड है कि वो हिंदू लड़के से या क्रिश्चियन लड़के से या यहूदी लड़के से शादी नहीं कर सकती। हमारे मुसलमान लड़के ठीक है, जो मिल जाए बिस्मिल्लाह, और बिस्मिल्लाह के बाद बरकतल्ला भी होता है कि अच्छा अभी हिंदू से किया है, इसके बाद क्रिश्चियन से कर लेंगे, इसके बाद यहूदी से कर लेंगे। तो मुसलमान लड़कों का तो दरवाज़ा खुला है, एकदम सीधा अंदर आओ रानी, वो वाला है।
लेकिन हमारे मुसलमान बेटियां तो किसी और रिलीजन में शादी ही नहीं कर पाती हैं। अब ऐसे में आमिर खान जैसे रिच लोग, आमिर खान जैसे रिनाउंड, जिसके पास नेम फेम मनी सब कुछ है, वो भी अगर मुसलमान लड़कियों के मुंह पर थूक दे रहे हैं, 3-3 शादियां कर रहे हैं, पर मुसलमान लड़कियों को गटर का कीड़ा समझ रहे हैं, किसी मुसलमान लड़की को एक वजूद नहीं दे रहे हैं, समाज में एक नाम नहीं दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाकी जो मुसलमान मर्द हैं, जो बाकी मुसलमान युवा लड़के हैं, उनकी मानसिकता कितनी ख़राब हो रही होगी। या तो आमिर खान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दे कि भाई मैंने 3 शादी इसलिए गैर मज़हब में किया क्योंकि मैं मुसलमान लड़कियों को गटर का और नाले का और ड्रेन का कीड़ा समझता हूँ। मुसलमान लड़कियाँ मेरे पैर के जूते के भी बराबर नहीं है जो मेरी शरीके हयात बन करके खड़ी हो सकती है। बोल दो। ये हो सकता है ना कि भाई मुसलमान औरतों की बार बार ये ज़िंदगी नहीं बर्बाद करना चाहता। आप ये सिंगल से भी तो देखिए। नहीं, ऐसे क्या कम जिंदगी बर्बाद हो रही है मुसलमान लड़कियों की? कभी पॉलीगेमी से, कभी तलाक से, कभी हलाला से, विभिन्न प्रकार के तो तलाक है, विभिन्न प्रकार के तो निकाह है, तो ऐसे तो ज़िंदगी ख़राब हो ही रही है। अब आमिर खान से अगर मुसलमान लड़की शादी करती है और आमिर खान के नेचर के हिसाब से अगर वो एक बच्चा पैदा करके छोड़ भी देता है, तो आमिर खान का मैंने एक अच्छा नेचर देखा है कि छोड़ी हुई बीवी को भी लगा ले करके चलता है, तो कम से कम उसका खाना पीना रहन सहन सब तो वीआईपी होगा। तो इतना तो आमिर खान को कम से कम करना चाहिए। अब देखिए, एक बार अगर प्यार हुआ है तो चलता है, जिससे भी हो जाए, उसमें जजमेंटल स्टेटमेंट कभी पास भी नहीं करना चाहिए। लेकिन बार बार अगर प्यार हो रहा है तो एक बार मुस्लिम से भी कर लो ना प्लीज। ये मैसेज हम लोग पहुंचाएंगे ट्विटर के थ्रू। प्लीज पहुंचाइएगा। एक और ये है, मैंने आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप राहुल गांधी को पीस ऑफ सीट कह रही हैं। अच्छा, ऐसा कहा है मैंने? हाँ, तो ये क्या है? मतलब ठीक है, कांग्रेस चली, ये चली, भाई उनके वंश हैं और वही सारी चीज़ों को कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि भाई एक जो सुपीरियर जो अपने आपके एंटी में बैठा हुआ है उसके लिए इस तरह का वर्ड यूज़ किया जाए? नहीं, नोबडी कैन फोर्स मी ना टू एक्सेप्ट हिम सुपीरियर। मैं नहीं करती ये एक्सेप्ट कि वो सुपीरियर है। अब जैसे मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो महुआ मोइत्रो के बारे में कभी भी मुझसे पूछा गया तो मैंने उसको कभी वैल्यू नहीं दिया महुआ मोइत्रो को। विदेश में काम वाम करके आई है, अच्छी पढ़ी लिखी महिला है, क्योंकि मैं टीएमसी में रह चुकी हूँ 3.5 महीना, मैं ममता बनर्जी की बहुत करीबी थी, लेकिन मैंने नहीं कभी वैल्यू दिया, क्योंकि आपके मानसिकता से आपको इज्जत मिलती है, आपके डिग्रियों से आपको इज्जत नहीं मिलती है। और अगर डिग्री में आप सिर्फ डिग्री तक ही बैठे हुए हैं, आप समाज के काम के लिए नहीं आए हैं, तब आपको वहां पर इज्जत मिलती है। तो लेकिन वो तो पार्टी चला रही थी, एक कितने बड़े पार्टी की लीडर रही वो। नहीं, जो राहुल गांधी लोकतंत्र के मंदिर के अंदर पटल पर खड़े होकर के ये कहता है कि हिंदू हिंसक हैं, और उसके बाद फिर वो सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को ही टारगेट करता है, और मुसलमानों में जो भसड़ चल रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी में जो बदतमीज़ियाँ चल रही हैं, उसके बारे में वो बात ही नहीं करता है। तो ये तो पार्शलिटी हो गई ना, ये तो पार्शलिटी हो गई। अगर आप इस देश के अपोजिशन के सबसे बड़े नेता बनकर के खड़े हुए हैं, और अगर एक हिंदू, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में एक 13 साल की बच्ची का रेप हुआ है ना, तो मैंने कहा एनकाउंटर होना चाहिए। हिंदू थे, जो रेपिस्ट थे उसमें हिंदू भी थे, तो एनकाउंटर होना चाहिए ना। अब मैं कहूँ नहीं, अच्छा मुसलमान रेप किया है, इसका एनकाउंटर कर दो, अच्छा हिंदू रेप किया है, नहीं देखिए कैसे बच सकता है। दिस इज कॉल्ड पार्शियलिटी, राइट। कानून और उसमें जो सजा तो बराबर ये नहीं। मुझे राहुल गांधी जी की बहुत बुरी लगती है कि ठीक है, आप बाबर के मुरीद हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन पढ़ते हैं, जा करके उसके कब्रिस्तान पे सूरह फातिहा पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ो। लेकिन जब आप एक संवैधानिक प्रोफाइल को लेकर के जब आप लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होते हैं, तो फिर आप हिंदू मुसलमान नहीं होते हैं, आप इस देश के एक नेता होते हैं, और नेता की तरह आप बात करिएगा, दैट्स ऑल। ठीक है। दूसरा एक और सवाल है, और बहुत खतरनाक सवाल है। आपने ये कहा था कि ये जो मुल्ला है जन्नत में सीढ़ी लगाकर 3सम 4सम करता है, तो इतना खतरनाक क्यों बोलती हैं? मुझे आज मैंने जितने भी कल से मैंने रिसर्च किए,
सब में ये था कि अरे यार कहीं हमने यूट्यूब पे डाला और यूट्यूब सीधे वो ख़त्म ही चैनल ही ख़त्म ना कर दे। पता चला हम नाज़िया इलाही खान को लेके चला है, हमारा 3 मिलियन का चैनल ही उड़ गया। तो चलिए ये तो एक बात है, लेकिन इतना खतरनाक क्यों बोलती हैं आप? ये खतरनाक नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। आप सोचिए 72 वर्जिन हूरों के लिए, एक वर्ड सोचिए कितना डेफेमेटरी है, 72 हूर बोल लो, 72 वर्जिन हूर, 72 वर्जिन हूरों के लिए ये फटते और फोड़ते रहते हैं सबको। आप सोचो, कभी जाकर के लाल किला में फट फुट जाते हैं, कभी जाकर के देश के पार्लियामेंट में फट फुट जाते हैं, कभी जाकर के बॉम्बे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, कभी जाकर के बॉम्बे में ताज में फट फुट जाते हैं। हर जगह फटते ही फुटते रहते हैं। किस चीज़ के लिए? 72 वर्जिन हूरों के लिए। हालांकि कुरान में हूरों का जिक्र है, वर्जिन हूरों का जिक्र नहीं है। किसी ने झांक कर नहीं देखा कि वो वर्जिन है भी कि नहीं है, लेकिन ये वर्जिन हूर कहते हैं। अच्छा, अब इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो क्या है, डेफिनेशन क्या है, जब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि वो 135 फुट की होगी। तो भारत के मर्द मैक्स टू मैक्स 6'2", मैक्स टू मैक्स अगर हम जाते हैं, भारत की फीमेल जो होती है मैक्स टू मैक्स जाती है वो 5'6", 5'7" जाती है। जैसे मेरी हाइट स्टैंडर्ड हाइट है, बहुत कम लड़कियां इतनी लंबी दिखती हैं, तो वैसे ही मर्द भी 6'2" इनफ होते हैं। हाँ, इंडियन उससे करोगे क्या 135 फुट के साथ? तो मैंने पूछा कि खबर में सीढ़ियां लेकर जाओगे क्या? क्योंकि चढ़ना उतरना पड़ेगा ना भाई। ऊपर से तुम मेंशन कर रहे हो कि वर्जिन हो रहे हैं वो, तो सीढ़ियों से चढ़ोगे उतरोगे, चढ़ोगे उतरोगे तो थक जाओगे। तो मैंने हर तरीके से इनको समझाने की कोशिश की है कि जो मिथ में, जो हैलुसिनेशन में, जो इल्यूजन में, जो लस्ट के बाजार में तुमको बेचा जा रहा है, उसमें तुम विक्टिम मत बनो। तुम अपनी आंखें खोलो, तुम खुद पढ़ो कुरान, और पढ़ करके तुम ये तय करो कि कुरान ये तक कह रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ये तक कह रहे हैं कि जिस धरती पर, जिस ज़मीन पर रहते हो, उस ज़मीन, उस धरती की हिफाजत करने के लिए 2 रकात नफिल नमाज पढ़ा करो। तुम 2 रकात देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए नफिल नमाज तो पढ़ नहीं रहे हो, उल्टा तुम लाल किला में जाकर के ORS की जगह RDX दे रहे हो। जिस डॉक्टर का काम स्लाइन चढ़ाना होता है, जिस डॉक्टर का काम जान बचाना होता है, जिस डॉक्टर का काम ORS देना होता है, वो डॉक्टर RDX दे रहा है। तो अब इस पर अगर मैंने सवाल पूछ लिया तो क्या पाप कर दिया? मुझे नहीं लगता है कि मैंने पाप किया। हर एक डेकेड में, हर एक ईरा में रिफॉर्मेशन के लिए कोई ना कोई आता है। शायद मैं भी आई हूँ रिफॉर्मेशन के लिए। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान रिफॉर्म नहीं हुए हैं, नहीं, ऑफ कोर्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से वो रिफॉर्म हुए हैं। जैसे जब पहली बार लाउड स्पीकर आया और मस्जिदों में लगाने की कांग्रेस के ज़माने में कोशिश की गई, तो यही सुन्नी बोर्ड ने कहा कि ये शैतान का डब्बा है, हम लगाने नहीं देंगे। जब पहली बार कांग्रेस के ज़माने में तरावी जो रमज़ान में होती है उसको माइक पर पढ़ाने की बात कही गई कि लोग सुनेंगे, अच्छे से उनको आयतें समझ में आएंगी, सूरतें समझ में आएंगी, तो यही मुसलमान के स्कॉलर्स ने कहा कि ये शैतानी चीज़ों का, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। और आज हर एक मुल्ला मौलवी का यूट्यूब चैनल चल रहा है। दूसरी तरफ आप कहते हो कि बैंक का पैसा हराम है, तो ये यूट्यूब चैनल का पैसा कौन सी जगह जा रहा है? दरहम में आ रहा है क्या, या मुद्रा में अरब से आ रहा है, मक्का के पर्दे के नीचे से आ रहा है क्या, बैंक से ही आ रहा है? तो तुम खुद हराम की फहरिस्त पार कर चुके हो कर करके, और जब मैं तुमको कह रही हूँ कि कुरान पर चलो तो तुम्हें बुरा लग जा रहा है। कुरान की सूरह अन्निसा की आयत कहती है कि गुनाहगारों का सवाल जवाब अल्लाह सुबहान करेंगे मरने के बाद, लेकिन वो गुनाहगार, वो व्यक्ति, वो मुसलमान, वो अशरफुल मखलूक जिसने मज़ार परस्ती की होगी, उसकी माफ़ी की तलाफ़ी हो ही नहीं सकती है, और जीवन रहते रहते उसको दोज़ख में जाना पड़ेगा। अब आप बताइए, अब जब मैं कहती हूँ कि अच्छे मुसलमान बनो, अल्लाह के मुसलमान बनो, कुरान के मुसलमान बनो, मज़ारे चलो तोड़ देते हैं, हथौड़ा उठाते हैं, तोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि हम तुम्हारे गुनाहों की माफ़ी करेंगे, लेकिन अगर तुमने मज़ार परस्ती की तो हम तुमको माफ़ नहीं करेंगे।
ये कुरान की आयत कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये कहते हैं कि देखो नाजिया तो एकदम इबलीस की बेटी है, तो मुर्तद है, तो यजीद है। अरे भाई, शैतान को भी अल्लाह नहीं बनाया, शैतान को भी अल्लाह ने बनाया, और गुरूर तुम्हारे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर नहीं। मैं आज भी ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। तो इनको अच्छी बातें बताओ तो ये मुझे गाली परोसते हैं। नहीं, लेकिन ये पूरा मस्जिद तोड़ देना, ये तोड़ देना, ये भी आपका वीडियो है कि चलो नहीं, सारे- फिर नहीं आधे अधूरे में नहीं तो फिर मेरा रेट लगेगा गला कटने का। अभी रिसेंटली लगा 1 करोड़। हाँ, वही उसी वाक़े पे आते हैं कि भाई बहुत अच्छे मुसलमान भी है जो 7 वक्ती नमाजी हैं, वो पढ़ते हैं, 5 वक्ती नमाजी हैं, वो पढ़ते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं। तो वो लोग इसमें क्यों पीसे? जो आप पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे देती हूँ। मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से मुसलमान रोड पर नमाज पढ़ने के लिए बावले हो चुके हैं, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए देश की रक्षा सुरक्षा को दांव पर लगा रहे हैं, रोड पर नमाज पढ़ने के लिए देश के शासन और प्रशासन को गालियां और कोस रहे हैं, तो फिर मस्जिदें तोड़ दो। और वैसे भी मस्जिद इज हाउस ऑफ अल्लाह, जस्ट अ प्लेस ऑफ रिसाइटेशन। जैसे ये स्टूडियो है, आप घर से आए, आपने यहाँ पर इंटरव्यू किया, तो ये अगर उठ करके कहीं और चला जाए तो इसमें कोई पाप थोड़ी लग जाएगा। इट्स अ मस्जिद इज जस्ट अ प्लेस ऑफ रिसाइटेशन एंड नथिंग एल्स। वो कोई मक्का मुअज्जमा नहीं है मस्जिद, या मदीना मुनव्वरा नहीं है मस्जिद। अरब में आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन होता है तो पूरे के पूरे कब्रिस्तान को उखाड़ देता है और वहाँ पर मल्टी कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और वहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन जाते हैं, शॉपिंग मॉल बन जाते हैं, तो कोई तो छाती नहीं पीटता है। तो मैंने ये कहा था कि जब इनको रोड पे ही नमाज पढ़ना है तो मस्जिदें तोड़ करके वहाँ पर स्कूल बना दो। ये मेरा पूरा कंटेंट था। अब आपने जो सवाल किया, जाहिर सी बात है कि आप, जब मैं बात करती हूँ तो मैं 22 करोड़ को टारगेट करने का हक नहीं है मुझे, बिल्कुल नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब मुसलमान मौलवी मज़ारों के अंदर और मस्जिदों के अंदर और मदरसों के अंदर रेप करता है, तो वो अच्छे सच्चे मुसलमान क्यों नहीं बाहर निकल करके बोलते हैं कि हम इसको खबर में जगह नहीं देंगे क्योंकि इसने बहुत ही वाहियात गुनाह किया है। अभी गुजरात के ATS ने 8 मुसलमान टेररिस्ट को, जो लश्कर तैयबा से था, उसको अरेस्ट किया था मदरसे से। एक मुझे स्टेटमेंट बताइए मुसलमान का जिसने निकल करके ये कहा कि ऐसे मुसलमानों की हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं है। एक बताइए, एक मुसलमान। हाँ, नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे देश में कुछ होता है तो ना आमिर खान बोलने आता है, ना सलमान खान बोलने आता है, ना शाहरुख खान बोलने आता है, बट ही इज़ द रिचेस्ट। मतलब इंडिया का आप ये समझ लीजिए कि अगर रिचेस्ट में काउंट होगा तो वो बंदे आते हैं। तो फिर उन पे सियासी बयानबाजी और उस पर बयानबाजी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो सेलिब्रिटी हैं, लाखों लड़कियां पागल हैं उनके लिए। नहीं, मैं तो फिल्मी नगरी के लोगों को, भांडों को, कमर लचकाने वालों को मैं वैल्यू ही नहीं देती। वो बोले ना बोले, उनकी क्या औकात है? उनकी कोई औकात नहीं है। बावले लोग हैं जो इनके साथ सेल्फी लेने के लिए चले जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे एयरपोर्ट में, मेरे बगल में बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर बैठे रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैं दिल्ली एयरपोर्ट की VIP लाउंज में थी तो कोई साउथ का हीरो है, वो उठ करके आया मुझसे बात करने के लिए कि मैं आपको बहुत देखता हूँ। मैंने सेल्फी तक नहीं ली। आप VIP लाउंज से पूछ सकते हैं कि ऐसा ये इंसिडेंट हुआ था। मैंने सेल्फी तक नहीं ली। तो मैं, जो मर्द कमर लचका दे या जो औरत स्किन दिखा करके पैसे कमाए, मेरी नज़र में उसका वैल्यू नहीं है, तो मैं उनको तो पहले बॉयकआउट करूँ। सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसलमान जैश मोहम्मद के लिए काम करता है, मोहम्मद की सेना, पैगंबर मोहम्मद की सेना के लिए काम करता है, और देश में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को अपना आका बना करके भारत को बर्बाद करने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को देवबंद और जमायतुल उलमाए हिंद लीगल एड देता है, तो सवाल तो खड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है जिसने आज नाज़िया इलाही को बनाया? आई एम सच एन एक्सीडेंटल लीडर। मुझे आज भी अपने आप को नेता बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि एक पढ़ी लिखी महिला है जो कानून की जानकार है और जिसने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कुप्रथाओं को बैन करने की कोशिश की। मेरा अभी भी मामला लगा हुआ है पॉलीगेमी हलाला को बैन करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले UCC आ जाए देश में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ
तस्लीमा नसरीन को बंगाल वापस लाने के लिए, लेकिन कानूनी तरीके से। और उनको बंगाल क्यों लाना चाहती हैं आप तस्लीमा नसरीन को? बिकॉज शी इज़ सच एन आइडियल, जिस हिसाब से वो इस्लाम को समझती हैं, जिस हिसाब से वो दीनी चीज़ों को समझ करके प्रेजेंट करती हैं, मुझे लगता है कि उनके आइडियलशिप की ज़रूरत है इस देश की मुसलमान बेटियों को। कि क्यों आखिर कुरान में प्रॉफिट फीमेल नहीं बनी, क्यों हमें इतने नीचे रखा गया, क्यों कुरान की आयतें ये बताती हैं कि फ़ीमेल का काम जो है वो सिर्फ बच्चा पैदा करना है और घर संभालना है, और मर्द जो हैं वो अल्लाह के प्रॉफिट बन सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेस की ज़रूरत है, और हमें अपने भारत देश में अगर मुसलमान बच्चियों को बचाना है तो हमें तस्लीमा नसरीन की बहुत ज़रूरत है। ओके, एक मुस्लिम महिला के तौर पर समाज और सिस्टम से लड़ने का फैसला ये कब आया आपके मन में, या ये भी एक्सीडेंटली हो गया? देखिए, मैं सिस्टम से तो लड़ ही नहीं रही हूँ, बिल्कुल नहीं। और मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली और पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि आज अगर नाज़िया इलाही खान जिंदा है तो उसकी वजह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद मैं ज़िंदा भी नहीं होती। आज अमित शाह जी गृह मंत्री और मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं होते तो मैं तो कब का कट चुकी होती, बोटियों में कट चुकी होती। और सिर्फ कटती नहीं, 1 महीना तो पहले ये लोग मेरा रेप करते, उसके बाद काटते मुझे। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में बचपन से जिस हिसाब से बेटियों को एक कमतर तरीके से देखा, बेटों को एक वैल्यूबल तरीके से सामने देखा, तो वो चुपता था, वो पिन करता था कि बेटा है ठीक है, रात में 12 बजे भी आएगा तो चलेगा, बेटी है तो वो 6 बजे आ जानी चाहिए, घर के मर्द हैं वो पहले खाना खाएंगे, घर में जो फीमेल है वो बाद में खाना खाएगी। नहीं, खाने वाले में तो मैं इत्तेफाक नहीं रखता, बट ये है कि हाँ, आज जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, ये आज से नहीं बहुत पहले से हो रही हैं, तो एक सेफ्टी कंसर्न भी परिवार वालों के साथ होता है। दूसरा है कि ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है ना वंशवाद की, और वंश आगे बढ़ेगा, तो इसको लेके तो आज भी समाज कहीं ना कहीं बटा ही हुआ है। नहीं होता तो दहेज प्रथा जिस हिसाब से आज भी चोरी छुपे चल रही है वो नहीं चलती। मुझे लगता है कि शर्म महसूस करनी चाहिए सनातन धर्म में हिंदुओं को, जो आज भी दहेज प्रथा को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और डूब के मर जाना चाहिए मुसलमानों को जो जहेज़ लेते हैं, डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हमारी हदीसें और हमारा इस्लामिक शरई कहता है कि जहेज़ लानत है, मलामत है, नदामत है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ की, मजाल है कि एक दिन का भी उन्होंने जहेज़ में लिया। तो ये खुद को कहते हैं कि ये उम्मा है, उम्मत रसूल है, सुन्नत रसूल है, इनसे बड़ा रसूल का गुस्ताख तो कोई है ही नहीं। और आप सोचिए कि वक्फ बोर्ड मुस्लिम वेलफेयर के लिए बना, करोड़ों मुसलमान बेटियां बैठी हुई हैं घर पे जस्ट बिकॉज ऑफ जहेज़। और 40-50% मुसलमान लड़के तो लव जिहाद और दावत इस्लाम के चक्कर में हिंदू लड़कियों से शादी कर लेते हैं, तो हमारी मुसलमान लड़कियां तो बेचारी बैठी हुई हैं। तो ये दहेज प्रथा अगर हिंदू में है उनको भी शर्म महसूस होनी चाहिए, अगर मुसलमान है तो इनको भी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे जितनी आपको तारीफ़ मिलती है बोल्डनेस को लेके, आप महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती हैं, आप हक की बात करती हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे 100 गुना ज़्यादा आपको ट्रोल किया जाता है, तो आप कमेंट्स पढ़ती तो क्या तकलीफ़ कैसी होती होगी वो? नहीं, मैं कमेंट पढ़ती ही नहीं हूँ। जैसे मैंने आपको 2-4 बता दिए स्टार्टिंग में ही, तो कैसा फील करती हैं आप? बुरा नहीं लगता आपको कि यार मैं इनके लिए कर रही हूँ, मेरा क्या जा रहा है? नहीं, और ये मुझे गाली देते हैं? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता है। इवन जब जैसे अभी रिसेंटली मुसलमानों ने कहा इसकी शक्ल हिजड़े जैसी है, ये बड़ी बदशक्ल दिखती है, देखो इसकी शक्ल से लानत बरस रही है, और उसके बाद जब मेरा बैनर बना रहे हैं तो मेरी शक्ल ख़राब कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब मेरी शक्ल तुम्हारे हिसाब से ऑलरेडी ख़राब है तो एडिट करके ख़राब करने की ज़रूरत क्या है? मत करो। शक्ल ख़राब ना हो लेकिन अकल तो अच्छी है। ये समाज के लोग वो भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मैंने कल पढ़े जिसमें आपको शाबाशी मिला और आपको लोगों ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। शक्ल के लिए तो लगता है कि मैं महादेव की कृपा है, मेरी शक्ल भी अच्छी है, अकल भी अच्छी है। अच्छा, एक इसी में से सवाल लेते हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे बड़ी गलतफहमी आपके लिए क्या है? सबसे जो अफवाह जिसको कहें, जो अफवाह।
ओह प्लीज फॉर गॉड सेक, मेरी 5 शादी नहीं हुई है। नहीं हुई है, प्लीज नहीं हुई है। आई एम ओनली 35 एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी विथ माई ओनली सन। एक्चुअली आई डोंट नीड वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि तुम मान लो, जो भी ये अफवाह उड़ाते हैं कि मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तुम उड़ा रहे हो तो एटलीस्ट उसका प्रमाण भी तो दे दो। उसका प्रमाण देने में क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है इसी चक्कर में मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल कर दिया रिट पिटिशन कि मुझे मेरा 5 पति चाहिए। अच्छा। हाँ, अब फिर चाहे क्या जो हुआ हो जाए। उसमें क्या हुआ? अभी हेयरिंग चल रही है और मैंने नाम भी दिया है कि इन लोगों ने कहा है कि मेरा 5 पति है, तो मुझे मेरा 5 पति चाहिए। अब देखिए इसमें फायदा भी है। मान लीजिए 5 पति उठ के आते हैं कि मैं नाजिया का 5 पति हूँ, मैं तुरंत मेंटेनेंस फाइल कर दूंगी। अगर 1-1 लाख रुपए भी देते हैं मेंटेनेंस, तो 5 लाख रुपए, 5 लाख, मुझे तो धूप में निकलने की जरूरत ही नहीं है। सही है। दूसरी चीज़ एक और ये है कि लोगों का बहुत मतलब करीब मेरे पास 45 के करीब का ये सवाल था। हाँ। कि जिस तरह से आप हिंदू संगत हैं, आप एडॉप्ट किया है, आपको अच्छा लगता है सारी चीज़ें, तो एक उनसे कोई श्लोक बोलिए जो गाती हो, जो गुनगुनाती हो, जो अच्छा लगता हो। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले बता दूं कि आई हैवंट अडैप्ट हिंदुइज्म व्हेन आई वाज ओनली 9 ईयर ओल्ड। तब से मुझे भजन कीर्तन सुनना और शिव जी की भक्ति या शिव जी पर जल चढ़ाना, ये चीज़ें मैं कर रही हूँ। एंड माय पेरेंट एक्सेप्टेड दैट कि ठीक है, अगर बचपन से इसकी ये ऊर्जा है, अगर बचपन से इसको ये एक्सेप्ट है, तो हम बीच में वो अमरीश पुरी बन करके नहीं आएंगे। ठीक है, मैं सबसे जा सिमरन जा, जी ले अपनी हाँ, जिंदगी। जी ले अपनी जिंदगी। तो मैं अगर सबसे ज़्यादा जाप करती हूँ तो ओम का जाप करती हूँ। और हमेशा इसलिए मैं कोर्ट में भी लेट हो जाती हूँ क्योंकि सुबह का मेरा जो रूटीन है वो थोड़ा सा टफ है। हमें मोस्टली 10 सवा 10 के बाद ही मेरा बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है, क्योंकि मैं अंदर योगा वगैरह, आसन, मेडिटेशन ये सब करती हूँ। और ओम का जाप मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ। और ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते सूर्य देवाय नमः मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि राहु जो है वो मेरे सर पर है, तो सूर्य को जल देना और सूर्य भगवान को खुश रखना, शनि भगवान को खुश रखना। तो मैं अपनी गाड़ी वाड़ी बहुत साफ़ रखती हूँ। राहु की वजह से मैं कभी भी वॉशरूम में मोबाइल फ़ोन लेकर के नहीं जाती हूँ। गाड़ी मेरी अगर थोड़ी सी भी गंदी होती है तो मैं तुरंत फायर हो जाती हूँ कि भाई शनि जी को खुश रखना है मुझे। देखिए, मैं वास्तु भी वो करता हूँ, सनातन को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, पढ़ता भी हूँ। आपका जो चक्र है अग्रणी चक्र उसको बोलते हैं जी। आग से आपको हमेशा बच के रहना है, क्योंकि ज्वलन प्रवृत्ति आपके अंदर ही है। इसलिए शिव ने आपको अपनाया है, इसलिए आप शिव के भक्त हैं। क्योंकि समाज का विष पीना वो हर किसी को नहीं मिलता, तो ये आशीर्वाद आपको शिव ने दिया है और ये निरंतर आपके साथ ही रहेगा। दूसरा सवाल है कि आप अपने आप को सनातनी मुस्लिम कहती हैं, इसकी पहचान आपको क्या दुख देता है, दर्द देता है, या आपको लगता है यार ये जीवन संगत चीज़ जो मिला है यही मेरी एनर्जी है? क्या लगता है आपको? एक तो मैं हमेशा बहुत फील करती हूँ कि आई विश मैं मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं जन्म लेती। अगर मुझसे कोई पूछे कि अपनी ज़िंदगी में क्या है जो चेंज कर दोगी, तो मैं अपनी माँ को हिंदू कर देती कि मैं एक हिंदू माँ के कोख से जन्म ली हूँ। मुझे बहुत कर्स लगता है कि दैट आई एम मुस्लिम। मुझे बहुत बुरा फील होता है दैट आई एम मुस्लिम। और सनातनी मुस्लिम बिकॉज दिस इज़ माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और जब अंबेडकर साहब ने जब संविधान लिखा तो पहले पन्ने पर उन्होंने चित्र भगवान राम की दी। तो जितने भी लोग संविधान मानते हैं वो भगवान राम को भी मानते हैं। तो मेरे लिए जैसे अल्लाह है वैसे ही भगवान राम है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़, सबसे ट्रोलिंग एक सवाल और आया है जो अच्छा। वो मैंने लिखा हुआ है। लोग ये कहते हैं कि नाज़िया इलाही जो है ना, सिर्फ गुस्सा कैमरे के सामने, आक्रामकता जो है वो कैमरे के सामने दिखाती है, और वैसे बहुत सॉफ्ट हैं, और ये उनका स्ट्रेटजी स्टंट है पॉपुलर होने के लिए। एक्चुअली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, जिसके लिए मेरी मदर ने मुझे मोती वोती भी पहनाया था। और अभी आपने भी कहा कि अग्नि से दूर रहना है,
तो मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, लेकिन जब से मैंने ये ओम का जाप स्टार्ट किया, सूर्य भगवान को मैंने जलवल देना स्टार्ट किया, तो लास्ट 4 साल से मेरे अग्रेशन बहुत कम हुए हैं। मैं बहुत पोलाइट हुई हूँ। अदरवाइज़ आप 2017-18 की आप जब उठा करके मेरे डिबेट्स देखिएगा, आई वॉज लाइक शाउटिंग फॉर नो रीज़न। मुझे भी फील होता है कि इतना क्या चिल्लाने की ज़रूरत थी। तो अब जो मेरी बातों को रखने का मेरा तरीका है, दिस इज़ बेटर। मुझे ऐसा फील होता है कि ये ज़्यादा बेटर है। तो ये नेचुरल था। मैं ये क्योंकि मेरी कुंभ राशि है तो ये नेचुरल था, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। इस पर मैंने वर्क किया, तब जा कर के वो बेटर हुआ। अदरवाइज़ मैं शॉर्ट टेम्पर तो थी, ऑब्वियसली थी। ठीक है। और आपको विवादित कहने वालों के लिए आप क्या जवाब देंगी? बोलते रहो, बैड टीआरपी इज ऑल्सो टीआरपी, नेगेटिव टीआरपी इज ऑल्सो टीआरपी। और अभी 16 जून से 6 जुलाई तक में तो मुझे लगता है कि जो लोग मुझे नहीं जानते थे अब वो भी जानने लगे। तो बिना पैसा खर्च किए मेरा बहुत बड़ा पीआर हुआ है। ठीक है। आपके पूरी लाइफ का कोई ऐसा बयान जो सबसे ज़्यादा विवादित हुआ और आज तक वो चलता रहा आपके पीछे पीछे, साये की तरह चल रहा है, नहीं छोड़ेंगे भाई? इट्स आई थिंक मल्टीपल, नॉट वन। इट्स मल्टीपल। अच्छा, हम एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारे हैं। इट्स मल्टीपल जो चलता रहता है मेरे इमेज के साथ। लेकिन जब वो मामला कोर्ट तक पहुंचता है तो सार्वजनिक हो ही जाता है। विनर मैं ही होती हूँ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि नाज़िया जी को ये ज़रूर कहिएगा कि जब वो किसी धर्म के बारे में बोले तो शब्दों का चयन थोड़ा सा करें, क्योंकि धार्मिक जो हैं वो लोग आहत होते हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि मस्जिद में रेप ही बंद कर दो, 4 शादियां ही बंद कर दो। तुम 4 शादी करोगे नहीं, मैं वो फोरसम बोलूँगी नहीं। तुम मस्जिद में रेप करोगे नहीं, मैं मुल्ला बलात्कारी बोलूँगी नहीं। तुम वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पोगे नहीं, मैं तुमको चोर बोलूँगी नहीं। तुम छोटी छोटी स्कूल की बच्चियों के शर्ट देखोगे नहीं, टाइट शर्ट, मैं तुमको अश्लील बोलूँगी नहीं। तुम अपनी हरकतें ठीक कर लो, मेरे शब्द भी ठीक हो जाएंगे। और जैसे पीके जैसी मूवीज़ बनती हैं जिसमें भगवान को तरह तरह से दिखाया जाता है, सारा चीज़ करता है, और इसमें हीरो होते हैं आमिर खान। तो आमिर खान के पास क्या इतनी कुव्वत है कि वो अपने अल्लाह के लिए और अपने दीन के लिए ऐसे कुछ कर सके और बोल सके? देखिए, आमिर खान के बहुत अच्छे संपर्क जो है वो पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक जमील से 2012, 2015, एंड यू आर सच अ रेनाउंड मीडिया पर्सन, तो यू नो दैट वेरी वेल। आमिर खान कभी भी अपने मज़हब की कुरीतियों को बेनकाब कर ही नहीं सकता है। हमने बॉलीवुड में कई बार सुना फलाना भजन गाने वाले सिंगर को गोली लग गई, फलाना भजन गाने वाली गायिका को धमकी आ गई पाकिस्तान से, अरे ये इसको गोली मार दिया पाकिस्तान के टेररिस्ट ने जो बहुत अच्छे भजन गाया करता था। कभी हमने सुना कि 3 खानों को कभी धमकी आई है जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा से? नहीं आई है। तो मैं भी पूछना चाहती हूँ आमिर खान से कि पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पर मूवी बनाऊँ ना, मुझे भी जानना है, मेरी भी तालीम का इजाफा हो जाएगा। हो सकता है मुझे पढ़ने में कहीं पर कोई गलती हुई हो, हालांकि मैंने कुरान 7-8 लैंग्वेजेस में पढ़ा है, अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सही भी है या गलत है। तो मैंने इसकी बहुत बारीक रिसर्च की है। मैंने इस्लाम की 1080 किताबें पढ़ी हैं जो आज भी मेरे चैम्बर में हैं, और उन किताबों को आप देखिएगा, कहीं पर मार्कर के निशान है, कहीं पर पेन के निशान है, कहीं पर पेंसिल के निशान है, कहीं पर फ्लैप लगा हुआ है। तो उसको मैंने इस हिसाब से पढ़ा है और जो मुझे गलत लगा मैं उस पर बात करती हूँ, और डंके की चोट पर छाती चौड़ी करके बात करती हूँ, और सर उठाकर चलती हूँ। डरने वाली हूँ नहीं, बैठे एकदम बाजार में खुल करके घूमती हूँ। जंतर मंतर पर जब मेरे लिए प्रोटेस्ट हो रहा था, मैं करनॉट प्लेस यामू पंचायत में पान खा रही थी। वाह। वहाँ मेरा सरदन से जुदा का नारा लग रहा था और मैं यामू पंचायत में पान खा रही थी। करते रहो तुम, आई नो आई एम राइट ना, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री। तो आमिर खान के अंदर अगर हिम्मत है तो वो देश के मुसलमानों के लिए पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पर एक मूवी बना दे। नहीं बनाएगा, ठीक है, राज खुल जाएगा।
दूसरी चीज़ है कि उनकी जो एक्स पत्नी थी उनको भारत देश में डर लगता था। वो तो आमिर खान को Statement. भी लगता था। तो ये छोड़ के क्यों नहीं चले जाते? और उसके बाद फिर से हिंदू से ही शादी कर लेते हाँ, हैं। फिर से हिंदू से ही शादी कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी है, देश को बदनाम करने की स्ट्रैटेजी है, देश को दूसरे देशों में बदनाम करने की स्ट्रैटेजी है। जैसे इस स्ट्रैटेजी को मैं एक और एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। देश की सर्वोच्च न्यायालय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने कहा कि बहुत सारे फेक डिग्रियों वाले वकील घूमते हैं जिनको काम नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर वो या तो एक्टिविस्ट बनने की कोशिश करते हैं या तो कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे कॉकरोचेस हैं। आई एम ऑल्सो यंग। मुझे तो नहीं लगा कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ भारत ने मुझे कॉकरोच तिलचट्टा बोला है। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि भाई आपको भी नहीं लगा होगा? बिल्कुल नहीं। हजारों लाखों करोड़ों मिलियन बच्चों को नहीं लगा कि उनको बोला गया है। जो फेक हैं और जो कामचोर हैं उनको चोट पहुंची होगी कि अरे साला हम तो कामचोरी करते हैं, हमें तिलचट्टा है। तो वो कामचोर आज बैठे हुए हैं जंतर मंतर पे तिलचट्टा। ठीक है। अच्छा, इसी पे आते हैं, भविष्य क्या है बता दीजिए आप। तो ये तिलचट्टा बन के बैठे हुए हैं। अच्छा, इनको खाना कौन परोस रहा है? मुसलमान। इनको फंडिंग कौन दे रहा है? दुबई से मुसलमान। ये गाना किसका गा रहा है? मुसलमान का। मंच पर आवाज़ क्या हो रही है? चारों तरफ अल्लाह है। वहाँ आ कौन रहा है? आम आदमी पार्टी का संजय सिंह, जिसने पूरी दिल्ली को शराब में डुबा दिया। वहाँ आ कौन रहा है? महुआ मोइत्रा, जिसकी पार्टी ताश के पत्तों से बिखर गई। क्यों? क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं से नफरत करती थी, भगवान राम से नफरत करती थी, तो खत्म हो गई। वहाँ आ कौन रहा है? जो कभी कहा करती थी कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे खातिर जिंदा है, जो कभी कहा करती थी कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान को रिटर्न दे दो। तो अच्छा, किसके नारे लग रहे हैं? शर्जील इमाम के, और उसका जो एक और साथी है उमर खालिद, उसके नारे लग रहे हैं, जिसने कहा कि आसाम जो है वो भारत में होना नहीं चाहिए, चिकन नेक काट देंगे, जिसके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लग रहे हैं। तो देखिए, मानसून है, तिलचट्टे हो ही जाते हैं। जैसे ही सर्दी आएगी, और दिल्ली की सर्दी तो खैर मिसाल है, हाँ। सारे तिलचट्टे जो है दोबारा गटर में चले जाएंगे, कहीं नजर नहीं आएंगे। ठीक है। अब एक जो है विवाद खुद क्रिएट कर लेती हैं आप। एक सवाल ये था, ये जरूर पूछ लीजिए कि उनको लेंस काट के शोरूम में जाने की क्या जरूरत पड़ गई थी कि भैया तुम तिलक ही लगा लो। नहीं लगाएंगे तिलक, तो आपने क्यों लेंस कार्ड कहीं चुन लिया? कोई और कहीं भी जाते, लेंस कार्ड ही क्यों चुना आपने? नहीं, ये पार्शलिटी है बोलने में ना, मुझे टारगेट करने के लिए ये लोग झूठ का सहारा बहुत लेते हैं। और मुझे लगता है कि रेडिकल इस्लामिस्ट अगर झूठ ना बोले तो वो तो फिर मुसलमान कहलाएंगे ही नहीं। गाली और झूठ, यही इनका सहारा है। मैं देश की सर्वोच्च न्यायालय भी गई पॉलीगेमी हलाला बैन करने के लिए, मुसलमान बेटियों को बचाने के लिए कि उनके साथ गलत हो रहा है। मैं द ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट भी गई 2024 में कि मुसलमान बेटियों की शादी तब तक ना हो जब तक वो क्लास 12 पास ना कर लें, और अगर कोई इमाम करवा देता है तो उसको जेल हो जानी चाहिए। राज्य सरकार इसमें मेरी मदद करे। ये मैंने PIL डाला। उसके बाद फिर मैं पश्चिम बंगाल के कई मदरसे में घुस गई, कई मदरसे में। मैं उसकी तस्वीरें भी आपको दे दूंगी, जहां मैंने बच्चों के हाथ में इंग्लिश की किताब दी, कंप्यूटर दिया कि पढ़ो। तो घुसी तो मैं मदरसे में भी थी। तो तब तो इन्होंने वायरल नहीं किया, तब तो इन्होंने नहीं कहा कि नाज़िया मदरसे में क्यों घुस गई। जब मैं लेंस कार्ट में एंटर की और मैंने बहुत प्यार से बात किया कि भाई, जब तुम हिजाब की अनुमति दे रहे हो, जब तुम यहाँ पर लेंस कार्ट के शोरूम में रमज़ान में नमाज पढ़ने की अनुमति दे रहे हो, इफ्तार करने की अनुमति दे रहे हो, तो तिलक और कलावा से क्या दिक्कत है भाई? तो पूछा ही तो था। इससे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल के कम से कम 100 मदरसे में घुस चुकी हूँ कि बोला कि आपने बंद कर दो इन सबको, कि लड़की कितना पढ़ रही है और मर्द कितना पढ़ रहे हैं, बच्चियों को क्या मेल मौलवी पढ़ा रहा है या फीमेल महिला पढ़ा रही है। तो ये सब भी तो मैंने किया है। तो क्योंकि यहाँ पर उनके राज खुल जाएंगे, इसलिए वो बोलते नहीं है। ठीक है। तो जो बुरके पे आपका स्ट्रैटेजी है, जो बुरके पे आपकी थिंकिंग है, घूंघट पे क्या थिंकिंग है आपकी? बेकार है, बिल्कुल घूंघट नहीं होना चाहिए। मेरी स्पीच हुई थी आपकी गुड़गांव में, वहाँ मैंने बोला। बीकानेर में मेरी स्पीच हुई थी, जयपुर में मेरी स्पीच हुई थी, पश्चिम बंगाल, इंदौर, खांडवा। मैंने अब तक कम से कम 50 से ऊपर अपनी स्पीच में कहा है कि जिन देवियों की हम पूजा करते हैं उनके शक्ल पर घूंघट है क्या?
जो आप घूंघट में नजर आती हैं। वो तो माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, उनके चेहरे को देख के ही हम प्रणाम करते हैं। मुगल आक्रांता हिंदुओं की बहु बेटियों को उठा ले जाया करते थे, इसलिए उस वक्त हिंदू पुरुषों ने अपनी घर की महिलाओं की सुंदरता को छुपाने के लिए घूंघट का सहारा दिलवाया था। अब नहीं है मुगल आक्रांता। मुगल आक्रांता पाठ पूजा के लिए जजिया लगवाते थे, इसलिए हिंदू जो है वो मंदिर ना जाकर के घर में छोटी छोटी मंदिरें बना लेते थे। आप अभी भी घर के अंदर ही मंदिर में खुश है, आप मंदिर में जाना ही नहीं चाहते। तो अब तो चला गया मुगल आक्रांता, और मोदी की सरकार में कभी आने की कोशिश भी नहीं करेगा मुगल आक्रांता। और हम जैसे लोग तो बैठे ही हुए हैं, मार चप्पल भगाएंगे मुगल आक्रांता को। तो ये मैंने कई बार कहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने सिर्फ हिजाब के खिलाफ बात की है, मैंने घूंघट के खिलाफ भी बात की है। और जब आमिर खान की छोड़ी हुई दूसरी बीवी किरण राव की एक मूवी आई थी, द लेडीज, क्या घूंघट वाला आया था, लापता लेडीज, यस। हाँ, तो मैंने उनसे कहा था, मैंने मेल करके कहा था, चिट्ठियां लिखकर कहा था कि एक हिजाब बुर्का पे भी बना दीजिए, उस पर भी बना दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, बात तो एक ही है। तो मैं वो हूँ जो जहाँ गलतियाँ हैं मैं बोलती हूँ, मेरे अंदर गलती है मैं वो भी बोलती हूँ, लेकिन जो मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो अपनी गलतियाँ तो बताते ही नहीं नहीं। अच्छा, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य कैसा देखती हैं आप, क्या लगता है आपको? जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा का स्लीपर सेल, और क्या ही रहेगा। ठीक है, जो लोग जो नमाज जो है सड़कों पर पढ़ते हैं, उसके बारे में आपने कहा, तो इतने सारे लोग हैं, फिर वो क्या करेंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे? सबसे पहले तो मुसलमान ये एक्सेप्ट करे कि नमाज क्या कोई अरबी वर्ड है, पहले ये एक्सेप्ट करे। नमाज नमस्ते से आया है, जिसको पर्शिया ने अडेप्ट किया, नमस्ते से उसको नमाज बनाया। नमः मतलब झुकना, अज मतलब किसी के सामने झुकना। तो नमाज तो सबसे पहले अरबी वर्ड ही नहीं है, तो नमाज क्या पढ़ते हो, क्यों नहीं कहते हो सलाह कर रहे हो, जैसे अरब में कहा जाता है। अब देखिए ये क्या कहते हैं, हमारे अवैसी साहब भी कहते हैं, उनका स्टाइल तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे देखने में, उनकी कभी कभी मैं मिमिक्री पसंद है आपको वैसे जी? मैं मिमिक्री को बहुत करती हूँ अवैसी की। एक बार प्लीज। अभी मुझे महाराष्ट्र में बड़ी गालियाँ परोस के आए वो कहते हैं हमारे यहाँ निकाह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। अब आप गूगल में एक बार सर्च कीजिए, लिटरेट मीनिंग ऑफ निकाह सर्च कीजिए, क्योंकि मैं नहीं बोल पाऊंगी। आप प्लीज सर्च कीजिए, नहीं प्लीज आप सर्च कीजिए। और मैं आपके 3 मिलियन व्यूअर्स को मैं कह रही हूं कि आप गूगल पे सर्च कीजिए लिटरेट मीनिंग ऑफ निकाह, लिटरेट मीनिंग ऑफ निकाह। बोल पाएंगे कैमरा के सामने? नहीं, भी तो ओपन ही हो रहा है। बोल पाएंगे कैमरा के सामने? मैं टीम को बोलता हूँ जरा वो करे। मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं तो बदनाम हुई। बोल, आप ही बोली। लिटरेट मीनिंग ऑफ निकाह का गूगल में आता है इंटरकोर्स। अगले देर की शादी करने। ओके, लेकिन एक्चुअली में पता है क्या है, निकाह है ही नहीं हमारे इस्लाम में। हमारे इस्लाम में जवाज है। जवाज का मतलब होता है पाक रिश्ता, शादी। आप इसको निकाह बोल रहे हो, जिसकी मीनिंग इतनी गंदी गाली आ रही है। तो ये पहले इस्लाम तो समझें, पहले इस्लाम तो समझो। और जब मैं समझा रही हूं तो मेरा ही रेट लगा दे रहे हो गला काटने का। जब मैं अच्छा मुसलमान बनवाना चाहती हूं तुमको, तो मेरा ही रेट लगा दे रहे हो गला काटने का। आप यकीन माने कि इस देश, भारत देश का या 57 मुस्लिम मुल्क का कोई भी बड़ा से बड़ा स्कॉलर मेरे सामने बैठ जाए, मेरे से नहीं जीत पाएगा। मैं ये चैलेंज कर रही हूँ। तो भाई वो लोग पढ़ते हैं, और आपका कहना है कि वो पढ़ने के बाद सही चीजें जनता को नहीं बताते। एग्जैक्टली। वो क्या करते हैं, लाग लपेट करके बताते हैं। अब जैसे हमारा कुरान वाज़ा करता है कि मुसलमान को फिरकों में नहीं बंटना है। हम 72 फिरका है। मुसलमान को कुरान की रस्सी से बंधे रहना है। हमारे जो मौलवी मुल्ला टीवी चैनलों पर बैठते हैं, हाँ। और आप जैसे लोग जो बैठाते हैं, वो हदीसों की बात ज़्यादा करता है, कुरान की बात ही नहीं करता है, बात ही नहीं करता है। अभी उत्तर प्रदेश में चला था आई लव मोहम्मद,
यस यस। तुम इंग्लिश में लिख रहे हो आई और एक पान का पत्ता जिसमें लाल रंग भर दे रहे हो, मैं तो उसको दिल नहीं कहूँगी, एक पान का पत्ता जिसमें लाल रंग भर दे रहे हो, और मोहम्मद। अंग्रेजी तो आती नहीं ना पैगंबर मोहम्मद को, तो पैगंबर मोहम्मद तो आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये खतरनाक था। उर्दू में लिखो, अरबी में लिखो। अरबी में लिखो, सही है। और एक सवाल ये भी आता है कि आप जिस हिसाब से आगे बढ़ रही हैं अपने आप को, एक पॉलिटिकली अपने आप को 5 साल बाद कहाँ सोचती हैं, कहाँ नाज़िया इलाही खड़ी रहेंगी? 5 साल के बाद भी अगर मैं मुस्लिम ही हूँ, नहीं वो तो है क्योंकि आप जन्म लिए हैं। क्या पता मैं चेंज कर लूँ, क्या पता। ठीक है, अगर मैं 5 साल के बाद भी मुस्लिम हूँ तो मैं अपने आप को सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन में देख रही हूँ, और अगर मैं कन्वर्ट कर लेती हूँ खुद को तो मैं लोकसभा में अपने आप को देख रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी मुस्लिम को कोई भी छोटे से छोटा टिकट भी ना दे। पश्चिम बंगाल में जब 4 जनवरी 2018 को मैंने भाजपा ज्वाइन किया था, तो दूसरे ही दिन वहाँ के सबसे बड़े बंगाली चैनल पर आया था कि बाई इलेक्शन उलुबेरिया में हो रहा है, नाज़िया इलाही खान को हो सकता है कि मुस्लिम चेहरा बना दिया जाए। और ऐसी बातें चल भी रही थी। आपको पता है, मैं पश्चिम बंगाल के प्रदेश कार्यालय में गई, मैंने हाथ जोड़ा प्रदेश अध्यक्ष के सामने, मुसलमान को टिकट मत दीजिए। अच्छा, मुसलमान को जबकि आपको मिल रहा था? हाँ, सबसे बड़े बंगाली चैनल पर आया था। मैंने कहा मुसलमान को टिकट मत दीजिए। और मैं वो मुस्लिम नहीं हूँ जो मुस्लिम लीग के लिए पाकिस्तान भी बनवाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन के बैठ जाएंगे। आई एम नॉट दैट। मैं राष्ट्र से बहुत प्यार करती हूँ, और जब तक मैं मुस्लिम हूँ एकदम मुझे टिकट मत दीजिए। उसके बाद फिर 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बशीरहाट से सारे चैनलों पर मेरा नाम चल गया कि हो सकता है कि नाज़िया इलाही खान को बशीरहाट से, कलकत्ते के बशीरहाट से टिकट मिल जाएगा। मैंने फिर चैनल के सामने कहा मैं हाथ जोड़ती हूँ, मत दीजिए। और जब तक मैं मुसलमान हूँ एक पार्षद का टिकट भी मत दीजिए मुझे। ठीक है। और जब आप हिंदू बन जाएंगे तो नाज़िया इलाही का नाम क्या होगा? क्या प्यारा नाम लगता है आपको जो आप नाम रखेंगे हिंदू बनने के बाद? मैं अपना नाम रखूंगी पार्वती। वाह, शिव से प्रेम है इसलिए पार्वती। ठीक है। दूसरी चीज, योगी आदित्यनाथ कैसे लगते हैं आपको? ही इज माई आइडियल एक्चुअली। मतलब जिस हिसाब से वो अपनी बातों को रखते हैं, जिस हिसाब से उनका फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जिस हिसाब से वो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, जिस हिसाब से एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति भगवाधारी है और योग करते हैं, योगी हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतरीन व्यक्ति और उत्तर प्रदेश को इनसे बेहतरीन मुख्यमंत्री मिल ही नहीं सकता था। ठीक है। अब बुलडोजर मॉडल उनका कैसा लगता है आपको? बेस्ट है। अवैध निर्माण है, टूटेंगे। और हर राज्य सरकार का एक रिकॉग्नाइज्ड क्वासी गवर्नमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड नगर निगम। तो नगर निगम के जो एक्ट होते हैं, जो सेक्शंस होते हैं, उसमें अवैध निर्माणों को तोड़ने की बात कही जाती है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ बुलडोजर चलता है। ठीक है। इतना सब कुछ होता है, सब घर वाले परेशान रहते हैं, नाज़िया इलाही ने आज ये कर दिया, आज ये बवाल मच गया, वो बवाल मच गया, यार क्या किया जाए? तो उसमें आपकी ताकत क्या होती है? बेसिकली टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे घर में कोई बवाल नहीं बचता है। अच्छा, कुछ भी नहीं। ये केस हो गए, वो केस, घर वाले परेशान, नाज़िया क्या कर दिया आज तुमने? नो, नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी कोई बवाल नहीं मचता है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को मेरे ऊपर बहुत भरोसा है। और मेरे पेरेंट्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर उसने कोई बात कैमरा के सामने कही है तो उसने पहले अपना होमवर्क कर लिया होगा, उसने पहले अपनी तैयारी कर ली होगी कि आने वाले स्केरी, आने वाले बहुत ही फ्लैबरकास्टेड सिचुएशन को, सिनेरियो को नाज़िया डील कैसे करेगी। तो ये बात मेरे पेरेंट्स को, मेरे नेचर के बारे में बचपन से उनको पता है। हाँ। और आपकी वो कमजोरी जो घर वाले समझते हैं, अब ये तो नाज़िया को बोलेंगे तो रुक ही जाएगी। मेरी एक्चुअली में कोई कमजोरी नहीं है, बस एक ही चीज़ है कि आई लव माई मदर टू मच, एक्सट्रीमली। मतलब मेरे सामने पूरी दुनिया आ जाए और मेरे सामने मेरी माँ आ जाए
तो मैं अपनी माँ को चूज़ करूँगी। ठीक है, एक बहुत ही पर्सनल सवाल और हर लड़कियों के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली सवाल होता है कि नाज़िया को अगर कोई हिंदू लड़का पसंद आता है तो वो लड़का कैसा होगा, मतलब एक वर के रूप में वो कैसे लड़के को, मतलब एक दिमाग में थॉट कभी आए तो वो कैसा रहेगा? शिव जी की छवि होनी चाहिए। देखिए, रिश्ते में ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जब व्यक्ति समाज में एक रिनाउंड पर्सनालिटी होता है तो उसके बारे में अफवाहें भी बहुत उड़ती हैं। करेक्ट। चंद अफवाहें बहुत ही फैब्रिकेट तरीके से बनाई जाती है, और कुछ आप स्ट्रगल करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आपसे हो भी जाती है। अब correct, जैसे correct. क्लास 11 में मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई थी, तो एक बहुत छोटे से रेड कलर के फ्रॉक पे मैं डांस कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। वो वीडियो वायरल किया गया 2021 में मेरा, कि देखो कितनी अश्लील है। तो मुझे नहीं पता था कि उस वक्त मैं नाज़िया इलाही खान बनूंगी। मैं तो उस वक्त सोचती थी कि वो तो इनोसेंस और वो मैं तो उस वक्त सोचती थी कि मैं देश की बहुत अच्छी मॉडल बनूंगी। तो मुझे अभी रिसेंटली जो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद तो मैं शादी करने के बिल्कुल भी मूड में हूँ नहीं। भगवान ने बचाए मुझे, मैं बिल्कुल नहीं, बस मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन अगर कोई हिंदू मर्द अगर वाकई में अपने आप को किसी लड़की के लिए या मेरे लिए अगर वो रेडी कर रहा है, तो उसके अंदर शिव जी की छवि होनी चाहिए। क्योंकि जब हम कुछ पाठ पूजा नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा बहुत ट्रैवल में होते हैं, तो वानरों को केला खिला करके हम सोचते हैं कि हमने हनुमान जी को प्रसन्न किया है। लेकिन जब हम हिंदू मर्दों से मिलते हैं तो हमें राम भगवान नहीं दिखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ल्यूफॉल है हिंदू मर्दों में, सब में नहीं है, लेकिन अगर किसी में भी है तो उनको फुलफिल करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और अगर वो रिलेशन टूटा है, तो फॉर गॉड सेक उस महिला को बदनाम मत करो, क्योंकि आप झूठ भी बोलोगे ना तो ट्रोल करने वाले और जो हमारे समाज में असामाजिक लोग बैठे हुए हैं, वो उस झूठ को भी सच बनाने की ताकत में लग जाते हैं। इसी पे एक शायरी बड़ा अभी मुझे याद आई है, टूट जाए रिश्ते अगर तो उस प्यार को याद कर लेना, जब प्यार याद आए तो उस महबूब को न्यौछावर कर देना, काजल मत लगाना। तो ये आपके उस बात पे याद आई। अब सवाल पे आते हैं कि नाज़िया इलाही खान को किस रूप में याद किया जाएगा? जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लेडी, दैट्स ऑल। एक ऐसी महिला जिसने मुस्लिम मज़हब में पैदा होने के बावजूद कुरान को बाद में रखा, संविधान को पहले रखा। ठीक है, अब रैपिड फायर फटाफट ले लेते हैं। तो राजनीति या समाज सेवा? बेस्ट इज समाज सेवा। कानून बड़ा या भावना? कानून बड़ा। सोशल मीडिया वरदान या चुनौती? चुनौती। आपकी सबसे बड़ी ताकत? माय मदर। आपकी सबसे बड़ी आलोचना? माय फेस। एक नेता जिसकी कार्यशैली आपको पसंद हो? अमित शाह जी। एक मुद्दा जिस पर आप कभी चुप नहीं रहेंगे? कुरीति इस्लाम की। भारत का भविष्य उम्मीद या चुनौती? उम्मीद। एक शब्द में नरेंद्र मोदी? अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता। एक शब्द में राहुल गांधी? नाम नहीं सुना। और एक शब्द में योगी आदित्यनाथ? पिता स्वरूप। एक शब्द में विपक्ष? गुड फॉर नथिंग। एक संदेश जो देश की महिलाओं को आप तहलका के प्लेटफॉर्म से देना चाहती हैं? अपने आप को आज़ाद पंछी समझो, उड़ो, खुद कमाओ, खुद बनो। मर्द ज़िंदगी में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना आए तो इतना कमाओ कि तुम्हारा पैसा ही उस मर्द की कमी को पूरा कर दे। कभी भी खुद को मर्द के नीचे मत समझो, बराबर में समझो। जिम्मेदारियां उठाती हो, बच्चे पैदा करती हो, हड्डियां टूट जाती हैं शरीर की सारी जब एक महिला एक बच्चा पैदा करती है, और फिर अगर कोई टिप्पणी कर दे अभद्र तो कॉर्नर क्यों हो जाती हो।
कैसे हो जाती हो। जब बच्चा पैदा होता है और डिलीवरी होती है तो एक मर्द डॉक्टर या महिला डॉक्टर आती है और आपके शरीर के उस अंग को देखती है जो आप हमेशा हम छुपाते हैं, लेकिन उसी अंग के बारे में अगर कोई आपकी आलोचना करता है गैर तरीके से तो आप शर्मिंदा क्यों हो जाती हैं। कोई मर्द अगर शब्दों से नंगा होता है और वो सोचता है कि आपको नंगा कर रहा है, एक्चुअली में वो अपनी परवरिश को नंगा करता है, वो अपनी माँ की दी हुई शिक्षा को नंगा करता है, आपको नहीं। इसलिए उड़ो, आसमान में उड़ो और देश में शिव शक्ति बनो। वाह, बहुत शानदार लाइन। अब मुझे ये नहीं लगता है कि इससे बेहतर लाइन मुझे मेरी एंडिंग के लिए मिलेगी। हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव होता हूँ कि भाई मेरी एंडिंग बहुत ख़तरनाक होनी चाहिए, लेकिन नाज़िया जी ने जो बोला वो इस पॉडकास्ट का एक निचोड़ है। वो शख्स जो ज़िंदगी में आपको एक उड़ान की बात करता हो, वो शख्स जो आपके ज़िंदगी में आपके भले की बात करता हो, वो शख्स जो पैसे से परे एक मर्द की डिफिनेशन देता हो, वो शख्स या वो शख्सियत जो आपके एक महिला को उसकी महिलात्व के बारे में बताता हो, ज्ञान देता हो, उसके हक की लड़ाई करता हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक चेहरा हो सकता है, वो है नाज़िया इलाही खान। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पॉडकास्ट में अपनी वो बेबाक छवि रखी जिसमें एक सॉफ्टनेस है, जिसमें एक देश की बात है और अखंड भारत की बात है। आपने पूरा समावेश करके एक पॉडकास्ट में दिया है और मुझे लगता है ये पॉडकास्ट उन तमाम लोगों को भी देखनी चाहिए जो नाज़िया इलाही को पसंद नहीं करते हैं, और बिल्कुल ये उन्हीं को देखना चाहिए जो नाज़िया इलाही खान को पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वंदे मातरम, जय मां काली।